जय माता दी। जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आदि शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुरमर्दिनी, चंड मुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप सनातन धर्म से संबंधित बहुत से ज्ञान को प्राप्त करते हो। इसी कड़ी में आज हम आपको भगवान श्री गणेश जी के फोटो आपने देखी होगी। उनका एक दांत टूटा हुआ है, इसीलिए उनको एक दंताय बोला जाता है, एक दांत वाले। मंत्रों में भी एक दंत शब्द का यूज किया जाता है। बहुत से तांत्रिक मंत्र हैं, उनमें भी एक दंताय बोला जाता है। ओम एक दंताय हस्ति मुखाय लंबोदराय उच्चिष्ट महात्मने आम क्रोम रीम घे घे घे। ये तांत्रिक मंत्र है। तो गणेश जी का एक दांत क्यों टूटा? अब सनातन धर्म की क्लास में चलते हैं तो वहां पर यह पता लगता है कि इनके एक दांत टूटने के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। अब मुझे एक चीज अभी भी समझ में नहीं आती है। ईश्वर एक, उसके अनेक रूप, पर अनेक रूप में भी जो हमारे पुराणों में वर्णन है, वो पुराणों में वर्णन एक जैसा वर्णन नहीं है। किसी पुराण में क्या लिखा हुआ है तो किसी पुराण में क्या लिखा हुआ है, जबकि पूरे 18 पुराण श्री वेद व्यास जी द्वारा ही लिखे गए। परंतु अब ये कह सकते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति के ऊपर या सनातन धर्म के ऊपर विभिन्न आताताइयों द्वारा हमला किया गया, जला दिया गया, लड़ाइयां लड़ी गई और हमारे ग्रंथों को जला दिया गया। अब जिसको जितना उस समय ज्ञान था, जलाने के बाद उन चीजों को पुनः वेद की भाषा में, संस्कृत की भाषा में लिखा गया, तो उससे जो पुराण बने हैं उसमें सब जगह किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, जबकि श्री वेद व्यास जी ने तो सब जगह एक जैसा ही वर्णन लिखा होगा गणेश जी के बारे में। तो आज हम आपको विभिन्न पुराणों का उदाहरण देते हुए उसमें से अंश बताते हैं कि श्री गणेश जी का एक दांत क्यों टूटा हुआ है। अब भविष्य पुराण सबसे पहले आते हैं हम। भविष्य पुराण में जो कथा लिखी गई है गणेश जी के बारे में, उसके अनुसार गणेश जी ने अपने नटखटपन से कार्तिकेय जो उनके बड़े भाई थे उनको परेशान कर रखा था। तो क्रोधित होकर कार्तिकेय ने गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया।
जब गणेश जी ने इसकी शिकायत भगवान शिव से की तो कुमार कार्तिकेय ने दांत गणेश जी को वापस कर दिया और एक श्राप भी दे दिया। बड़े भाई ने छोटे भाई को श्राप दे दिया कि गणेश जी को अपने हाथ में ये दांत हमेशा पकड़ के रखना पड़ेगा और अपने से दांत अलग करने पर गणेश जी ऑटोमेटिकली भस्म हो जाएंगे। तब से गणेश जी के एक हाथ में दांत भी होता है। अब ये तो हो गई बात गणेश जी की एक कहानी। दूसरी कहानी जो दूसरे पुराण में लिखी हुई है, उस कथा में लिखा हुआ है कि एक बार परशुराम जी कैलाश जी पधारे तो उस समय भगवान शिव जी ध्यान में थे। तो गणेश जी ने परशुराम जी को शिव जी से मिलने से रोका। तो इसके बाद परशुराम जी और गणेश जी में युद्ध होने लगा और युद्ध के दौरान परशुराम जी के फरसे से श्री गणेश जी का एक दांत टूट गया। तब से वह दांत जो है गणेश जी अपने साथ में रखने लगे। अब गणेश जी के दांत टूटने की तीसरी कथा भी उपलब्ध है। तीसरी कथा में बताया गया है कि जब महर्षि वेद व्यास जी महाभारत लिखने के लिए गणेश जी से अनुरोध करते हैं तो गणेश जी ने इसके लिए मान गए कि लिखूंगा मैं, लेकिन शर्त रख दी कि महाभारत लिखते समय मेरी कलम रुकनी नहीं चाहिए और मेरी कलम रुक गई तो मैं आगे से लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने शर्त मान ली, लेकिन उनने भी एक शर्त रख दी गणेश जी के सामने कि आप मुझसे बिना पूछे बिना एक शब्द भी नहीं लिखोगे। गणेश जी ने व्यास जी की महाभारत जल्दी लिखने के लिए ऐसा कहते हैं कि अपने दांत को लेखनी बना लिया था, लेकिन व्यास जी की चतुराई के कारण गणेश जी को पूरी महाभारत लिखना पड़ी। इस तरह गणेश जी का एक दांत टूटा और वो एक दंत कहलाने लगे। इस तरीके से गणेश जी के एक दांत टूटने की कहानी हमारे पुराणों में वर्णित है। अब यदि आपको ये तीनों कहानी याद ही तो बहुत अच्छी बात है, और यदि ज्ञान नहीं था तो हमने आपको गणेश जी के बारे में ज्ञान दे दिया कि उनका एक दांत क्यों टूटा था। ऐसा भी कहा जाता है गणेश जी के दांत टूटने के बारे में कि गणेश जी ने स्वयं अपनी लेखनी बनाया था महाभारत लिखते समय अपने उस दांत को, तो स्याही में डुबो डुबो करके अपने दांत से ही वो लिखने का काम करते थे। और महर्षि वेदव्यास जी और गणेश जी को महाभारत लिखने में 3 वर्ष लग गए थे। ये इतना बड़ा ग्रंथ था जो आज हम बहुत छोटे रूप में देखते हैं। मतलब गणेश जी भगवान और वेद व्यास जी जैसे ऋषि मुनि बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। कितनी स्पीड से लिखा होगा उस जमाने में। 3 साल तक लिखते रहे। अब आप सोच सकते हैं महाभारत कितना बड़ा ग्रंथ होगा, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो जो आज हम महाभारत देखते हैं या
किताब के रूप में पढ़ते हैं, ये तो उसका बहुत ही सूक्ष्म रूप है। ओम श्री मन महागणाधिपते नमः, ये गणपति जी का मंत्र है। इस मंत्र को कोई भी व्यक्ति जप कर सकता है, उनका नाम ले सकता है। ओम गम गणपते नमः, कुछ लोग इस मंत्र का भी जप करते हैं। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम गम गणपते वर वरद सर्व जन्म में वश माने, ये गणपति जी का वशीकरण मंत्र है। और ओम गणेश ऋणम छिंदी छिंदी वरेण्यम ओम फट, ये ऋण को अलग करने का, ऋण को समाप्त करने का मंत्र है। तो इस प्रकार से ओम ह्रीम गणेशाय नमः, कोई भी मंत्र लें गणपति जी का, गुरु से प्राप्त करें। गणपति जी की पूजन अर्चन विधान व्रत जप हर मामले में आपको अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। गणपति जी को तुलसी की माला या तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते हैं। ये सभी सनातनी हिंदू धर्मीय मनुष्यों को ज्ञान होना चाहिए। इवन गणेश जी का जो भोग लगता है उसमें भी तुलसी पत्र नहीं डाला जाता है। इसकी भी एक कथा है जो हमारे पुराणों में बताई गई है कि गणेश जी को तुलसी जी क्यों नहीं चढ़ती, दुर्वांकुर क्यों चढ़ती है। ये हम अगली बार आपको जब मुलाकात करेंगे तब आपको बताएंगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम गम गणपते वर वर सर जन्म में वश मानय। ओम ह्रीम गणेशाय नमः, ओम ह्रीम गणेशाय नमः, ओम ह्रीम गणेशाय नमः। ये मंत्र आप बोल सकते हैं। ओम गम गणपते नमः, 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 ओम गम गणपते नमः।